बेटी रागिनी अवस्थी। रागिनी शब्द रजनी। रजनी है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, रजनी। ये आपका नाम किसने रखा था? तो मेरे पेरेंट्स ने। पेरेंट्स ने, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? रजनी का मतलब सर रात होता है। रात, अच्छा। कहाँ घर है आपका? भदोही सर। भदोही किसके लिए विख्यात है? सर कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है भदोही। कालीन? कालीन नगरी। कालीन नगरी। जी सर। तो कालीन में भी कौन सी कालीन सबसे अच्छी होती है आपके यहाँ की? सर वो जो सॉरी सर उसके बारे में नहीं पता है। ये नहीं जानते, ठीक है। और पढ़ने पढ़ाने के सिवा आपको और क्या क्या पसंद है? मुझे नए नए डिशेस बनाना पसंद है। नए नए डिशेज? जी सर। अच्छा, मतलब खाना अच्छा बनाती हैं आप, ठीक है। आपको क्या लगता है कि खाना बनाने का काम केवल महिलाओं का ही है? जी नहीं सर, ऐसा नहीं है। जी सर। आपके पति आपका कितनी सहायता करते हैं? जब भी उन्हें टाइम मिलता है तब करते हैं। टाइम मिलता है तब? जी सर, वैसे उन्हें टाइम नहीं मिलता, बहुत व्यस्त रहते हैं वो। और आप जब केवीएस में जॉब करेंगी, जी सर। संयोग ये रहे कि पति पत्नी साथ में ही रहें, आपको भी समय नहीं मिलेगा, जी सर। तब खाना कौन बनाएगा? सर तब अगर उनके पास टाइम रहेगा तो वो बना लेंगे, मेरे पास टाइम रहेगा तो हम बना लेंगे। ठीक है। अभी आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे सास ससुर और मेरी 2 जेठानियाँ और बाकी उनके बच्चे। अभी मैं देख रहा हूं कि आप 2000 में आपने 10वीं की है जी सर। और 2022 में आप 2012 में नेट नहीं किया है आपने। नेट कब क्वालिफाई हैं आप? 2022 में। 2022 में नेट क्वालिफाई, ठीक है। बीएड आपका 12 का। 2012 का। बीएड के बाद आप क्या कर रही हैं? सर एक्चुअली उस समय मेरे बच्चे छोटे थे थोड़े से, तो उन्हीं की परवरिश में रह गई मैं। और फिर उसके बाद मतलब अपने से घर पे ही थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, बट नहीं टाइम दे पाई मैं बच्चों की परवरिश की वजह से। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है। और आपने नेट कब क्वालिफाई किया है? 2022 में। कितने दिन तैयारी किया था आपने? करीब 6 मंथ प्रिपरेशन की थी मैंने, 6 महीने नेट के लिए। बहुत अच्छा, 6 महीने में आपका नेट हो गया। जी सर। क्विक लर्नर हैं आप। कंप्यूटर आता है आपको? सर बेसिक नॉलेज है हम्म। कंप्यूटर की। ईमेल कर लेंगी? जी सर, ईमेल कर लेते हैं। गूगल फॉर्म बना लेंगी? सर सीख लेंगे। सीख लेंगे, ठीक है। जी सर। और हिंदी के अलावा किस भाषा में कंफर्ट हैं आप? सर हिंदी ही है, और वैसे थोड़े बहुत मुझे इंग्लिश की भी नॉलेज है और थोड़ी बहुत संस्कृत भी है। अच्छा, किस भाषा को बोल सकती हैं हिंदी के सिवा और किसको समझ सकती हैं? समझ तो संस्कृत भी सकते हैं और इंग्लिश भी सकते हैं, पर बोल कंफर्टली तो हिंदी ही सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कोई क्षेत्रीय भाषा जिसमें आप कंफर्ट महसूस करती हैं? जी सर, हमारे यहाँ चलती है, थोड़ी भी आती है थोड़ी बहुत, और अवधी भी थोड़ी बहुत। क्योंकि हमारा जो भदोही है तो थोड़ा भोजपुरी और थोड़ा अवधी दोनों मिक्सअप करके बोला जाता है। भोजपुरी और अवधी की एक एक विशेषता बता दीजिए। सर भोजपुरी में ये होता है कि व्याकरणिक विशेषता। भोजपुरी में जैसे अवधी में तो जैसे होता है कि वहाँ संज्ञा के 3 रूप चलते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़वा, घोड़ौना। भोजपुरी में जैसे कि भोजपुरी में क्या होता है, सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है। आपने कहा घोड़ा, घोड़वा, घोड़ौना। जी सर। तो घोड़ौना होता है या घोरौना होता है? घोड़ौना होता है। रड़ा बोला जाता है? घोड़ौना। जी। अब भोजपुरी में रड़ा का उच्चारण है? अगर भोजपुरी में आप जी सर सड़क और घोड़ा कहना हो तो आप क्या कहेंगी? घोड़ा ही बोल रड़ा का र हो जाता है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, घोड़ा कहेंगी कि घोड़ा? नहीं, पहले तो घोड़ा होता है, घोड़ा। भोजपुरी में क्या कहेंगे आप? भोजपुरी में नहीं सर, अवधी में घोड़ा होता है। अच्छा। हाँ, और भोजपुरी में
घोड़ा ही बोल। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है। भाषा विज्ञान पढ़ी हैं आप? जी सर, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। अच्छा, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सश्योर माने जाते हैं। अच्छा, और हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। अच्छा, ये बताइए कि 18 बोलियों में कितनी बोलियां हैं जिनको अभी 22 भाषाओं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है? भोजपुरी को नहीं रखा गया है, अवधी को भी नहीं रखा गया है, ब्रज को नहीं रखा गया। कुल कितने को रखा गया है, कितनों को रखा गया? नहीं सर, एग्जैक्ट नहीं जानते सर, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, ये बताइए कि जैसे आपको यहाँ तो जगह है नहीं हमारे पास, अभी उत्तर भारत में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं लगभग हिंदी की पोस्ट भरी हुई हैं, जी सर। तो आपको तो जम्मू कश्मीर और ये केरल इधर ही अभी 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं जहां पर अगर चयन होता है तो मिलेगा। तो अपने परिवार के साथ कश्मीर में कैसे रहेंगी आप? कश्मीर तो थोड़ा सा आप जानती हैं कि समस्या रहती है वहां पर, और परिवार के लिए सेफ भी नहीं है, तो पूरे परिवार के साथ कश्मीर कैसे रहेंगी? कोई बात नहीं, जैसे अब जब से हमारे यहाँ वो 370 हटा है वहाँ कश्मीर से, तो अब वहाँ भी जैसे इंडिया के सारे पार्ट हैं तो वहाँ भी है, वैसे ही है कश्मीर। और जैसे सब लोग रहते हैं वहाँ भी तो लोग रहते ही हैं, तो वैसे हम भी रहेंगे। ठीक है, आप किस कक्षा को पढ़ाना पसंद करेंगी 6वीं से 10वीं तक? सर जिसे आप बोल रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे पास है कक्षा 9 की किताब। तो कक्षा 9 में 2 तरह की किताबें चलती हैं, हिंदी ए और हिंदी बी। जी सर। हिंदी ए में कौन कौन सी किताबें चलती हैं कक्षा 9 में? नाम क्या है उन किताबों का? क्षितिज। केवल क्षितिज चलती है? एक क्षितिज चलती, एक कृतिका चलती। ठीक है, बढ़िया। एक चीज ये बताइए कि जैसे एक कृतिका मैंने लिया है, कृतिका में एक पाठ है जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। जी सर। ये किस तरह की रचना है? सर ये संस्मरणात्मक रचना है मृदुला गर्ग जी की। मृदुला गर्ग की और कोई रचना जानती हैं? जी सर, इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे इनका उपन्यास है कठुलाभ है, और कठुलाभ है। रीढ़ की हड्डी एक रचना है इसी में, जगदीश चंद्र माथुर की। इसमें किस समस्या को दर्शाया गया है? सर इसमें जो है वो मेनली मतलब कि जो लड़कियों की जो सामाजिक स्थिति है कि उनको पढ़ाई को लेकर के, या फिर उसी को इन्होंने दर्शाया है। आपने पढ़ा है? जी। रीढ़ की हड्डी का सारांश और उसका भावार्थ क्या आप बच्चों को बताना है, बताइए। रीढ़ की हड्डी में संक्षिप्त में बताना है, रीढ़ की हड्डी पूरा। सर अभी मतलब जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तभी उसको देखे थे, एक बार हमको रिवाइज करना पड़ेगा उसको। ठीक है सर। भाषा और बोली को लेकर के पर्याप्त बातचीत करेंगे। जी सर। मान लीजिए आपका चयन होता है कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर के अलावा अंग्रेजी का प्रचलन ज्यादा है और वहाँ की स्थानीय भाषा है। आपके प्रिंसिपल की तरफ से आपको दबाव है कि बच्चे हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी में आप फ्लुएंट नहीं हैं, जी सर। तो आप स्थानीय भाषाओं को भी पढ़िए। इस स्थिति को लेकर आप कैसे तालमेल बनाएंगे, इस विषय में जो है भाषाई तालमेल आप कैसे बनाएंगे अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ, और प्रिंसिपल का कहा आप कैसे मानेंगे, विषय में आप बताएं। जैसे अगर वहाँ प्रिंसिपल सर का है कि हम वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं को सीखें, तो कुछ कुछ हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो और फिर हम मतलब कि जो वहाँ के बच्चे हैं क्लास के, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, और इस तरह से हम बच्चों से कैसी हेल्प मिल सकती है आपको? बच्चों से जैसे हम ये मतलब जो बच्चे हैं उन्हें तो उस क्षेत्र के हैं तो उन्हें तो क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारी होगी सही, तो उनसे हम हेल्प ले सकते हैं, उनसे मतलब कुछ कुछ चीजें उनसे भी हम सीख सकते हैं, बच्चों से भी हम सीख सकते हैं। आज आप क्या पढ़ के आए इंटरव्यू देने के लिए, क्या आप कुछ तैयार करते हैं? नहीं, अभी इंटरव्यू में किस साहित्य से बातचीत की जाए? जी सर, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आपसे पूछा जा सकता है।
प्रगतिवाद के विषय में आप जो है कुछ बताएं, परिभाषा क्या है प्रगतिवाद? प्रतिवाद मतलब कि उस समय जो था कि मार्क्सवाद को लेके पहले रूस में एक चला था आंदोलन, उसी से प्रभावित होके हमारे यहाँ भारत में भी कुछ जो लेखकगण थे उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की और उसी के तहत प्रगतिवाद मतलब कि एक जो चला। परिभाषा में आप जो कहना चाहती हैं और मैंने जो प्रश्न किया आपसे वो चीजें आपने जो बातचीत के दौरान अपनी बात रखी उसमें शायद उसकी स्थापना के संदर्भ में आपने बात किया। प्रगतिवाद एक विचारधारा है। बारह कुछ जो प्रगतिवादी प्रमुख कवि जो है बताए नाम जो है किसी। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। त्रिलोचन कोई कविता आपको याद? अभी फिलहाल याद है जी सर, नागार्जुन की कविता याद है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदार, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पार, कई दिनों तक वो छिपकलियों की। अच्छा, जितना आपने पढ़ा है बताया, उसका भावार्थ स्पष्ट करें थोड़ा सा। सर इस कविता में नागार्जुन ने अकाल के समय का वर्णन किया है और उन्होंने ये दर्शाया है कि अकाल जब पड़ा था भारत में तब उस समय जो समाज की स्थिति थी, खासकर जो थोड़े से मध्यम वर्गीय परिवार या नीचे तबके के लोग हैं उनकी जो स्थिति थी उसको उन्होंने दर्शाया था कि कई दिन में तो चूल्हा रहा, मतलब जो सामान्य जनता थी उनके घर में स्थिति ये हो गई थी कि उनके यहाँ चूल्हा भी नहीं जल पाता था। कानी कुतिया चूल्हे के पास क्यों सोती? कानी कुतिया इसलिए सोती थी क्योंकि उसे एक उम्मीद थी कि जब भी चूल्हा जलेगा तो उसे भी कुछ न कुछ मिलेगा खाने के लिए, इसीलिए वो चूल्हे के पास ही सोती थी। छायावाद में भी आपने कुछ पढ़ा है? निराला जी के विषय में बताएं। इनकी एक कविता है राम की शक्ति। आपने राम की शक्ति पूजा पढ़ी है? निराला के राम और तुलसी के राम में आप क्या अंतर पाते हैं? तो तुलसी जो है वो राम को ब्रह्म के रूप में मतलब कि परमेश्वर के रूप में दर्शाते हैं, जबकि निराला जो है वो राम को मानव के रूप में दर्शाते हैं। अभी को और ऐड कर लीजिए। कबीर राम को जो है किस स्थान पे कैसे देखते हैं, किस रूप में वर्णन करते हैं? कबीर भी राम को मतलब जो वो है वो परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में ही राम को देखते हैं वो। एक जो है कबीर के यहाँ राम को लेकर के कोई अगर साखी में के दोहे में राम का स्वरूप वर्णित हो तो आप सुना सकते हैं? जी सर, उनका एक है दोहा कि उन्होंने कहा है, व्यंग ही किया है उन्होंने कि हिंदू मुआ राम के मुसलमान खुदाए, और इसके आगे सर दशरथ सुत तीन लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना, इसका अर्थ आप जो है स्पष्ट करें। ये राम नाम का मरम है आना का क्या था? तो उन्होंने क्या, कबीरदास जी ने कहा कि दशरथ सुत तिह लोक बखाना, तो उन्होंने कहा कि दशरथ के सुत को मतलब राम जी को तो तीनों लोग बखान करते हैं, लेकिन जो मेरे राम है उनका अर्थ दशरथ का सुत नहीं है, मेरे राम का अर्थ ही अलग है। यही है आज वहां पे। व्याकरण में आप क्या बताना चाहेंगे? आप जो है अलंकार की परिभाषा बताएं। अलंकार जो होता है कि जैसे सर शब्दार्थों सहितों का सर अलंकार जैसे जी सर सब जिन शब्दों से अलंकार काव्य की शोभा बढ़ जाती है उसे अलंकार कहते हैं। जैसे आप पढ़ते आए हैं कि शब्द की क्या परिभाषा है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के मेल से जो बनते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। कोई संकर शब्द का एग्जाम्पल आप हमको बताइए। जैसे सब रेलगाड़ी। कौन से शब्द इसमें? रेल इसमें इंग्लिश अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। अब आप ये बताएं कि आप केवीएस में ऐसा क्या देखते हैं कि आपको केवीएस आकर्षित करता है, जबकि आपके पास और भी तमाम अवसर हैं, उत्तर प्रदेश में भी तमाम वैकेंसी आती है शिक्षा जगत में, तो आप केवीएस में ही क्यों कार्य करना चाहते हैं? ऐसा केवीएस में क्या खास है, या फिर आपको यहाँ अवसर नहीं मिल रहा इसलिए आप केवीएस में जाना चाह रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। केवीएस मेरे हिसाब से
अच्छी संस्था है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचिंग के मामले में भारत में जो उसके समकक्ष संस्थाएं हैं उनमें श्रेष्ठ संस्था है। और केबीएस में अपने आप में काम करना एक बड़े सौभाग्य की बात होती है, यहाँ अवसर हमें मिल जाए काम करने का। और ये भी है, और फिर मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी आगे कंटिन्यू करें केबीएस में पढ़ाई, और इसी वजह से मैं केबीएस पर ज़्यादा ज्वाइन करना चाहती हूँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा प्रतिवादी नहीं हो रही कि मेरे बच्चे केबीएस में पढ़ाई करें इसलिए मैं केबीएस में जाना चाहिए? नहीं सर, यहाँ ये बात नहीं है। केबीएस में पढ़ाई भी है, और जैसे सर अभी मैं प्राइवेट आपकी बात से सहमत हूँ। हिंदी भाषा के महत्व पर आप 3-4 वाक्य बोलिए कि हिंदी भाषा का महत्व हमारे जीवन में क्या है। सबसे पहली बात तो सर, हमारी जो मातृभाषा है उसी से हमारा सर्वांगीण विकास होता है। जितना हम अपनी मातृभाषा में विकास करेंगे उतनी दूसरे लैंग्वेज में नहीं कर पाते हैं। तो हिंदी ही हमारी मातृभाषा है, तो इसमें हम जितना सहज और जितनी सरलता से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं उतनी दूसरी लैंग्वेज में नहीं कर पाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या जानती हैं? क्या है ये? सर एनसीएफ जो था वो 2005 में आया था, और इसके तहत तो मतलब कि जो 6 से 14 साल के बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। और ये अभी NEP आई है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। NEP में अभी क्या फॉर्मेट रहेगा ग्रेजुएशन का? एनईपी में जो फॉर्मेट है वो 3+। ठीक है, कोई बात। रजनी जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसी हिंदी बुक बताएं जो जिसमें आपके खुद के नेचर की झलक मिलती हो, कोई पोयम या स्टोरी, कुछ भी, कहानी वगैरह कुछ भी। जैसे अभी पोयम या फिर कहानी कुछ भी ना, कुछ भी जिस जो आप रिलेट कर पाती हूँ, जिससे कि ये तो मैं हूँ। जी मैम, जैसे मैम कोई बात नहीं, स्वभाव से आप कैसी हैं? स्वभाव से मैम हम धैर्यशील हैं, काफी धैर्य रखते हैं चीजों हर चीज के बारे में। आप अपना मूल्यांकन नहीं, कोई और भी आप ऐसा कहते हैं? नहीं सर, कॉम्प्लेन मुझे लोग देते हैं। अच्छा, तो क्लास के सिचुएशन में आलसी बच्चे हैं और शैतान बच्चे हैं, कैसे डील करेंगी? जैसे मैम आलसी जो बच्चे, कभी कभी उग्र भी होना होता है। एक सीडुलेशन का बच्चा है, सीडुलेशन समझती हैं? स्पेशल चाइल्ड है और उसकी बुद्धि लब्धि थोड़ी सी कम है और पीछे बैठा हुआ है और थोड़ी बहुत गालियां भी बीच बीच में दे देता है और कागज के टुकड़े उठा उठा के आपके ऊपर फेंक रहा है, क्या करेंगे? सर अगर उसकी बुद्धि लब्धि कम है तो सबसे पहले तो पीछे बैठा है तो उसको तुम सबसे पहले आगे बैठाएंगे और उसके बाद देखेंगे, वैसे उसको समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे व्यक्तिगत रूप से। और अगर नहीं मानता है वो तो भी उसको मतलब कि उसको देखेंगे कि अगर उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है तो उसको थोड़ा सा हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो जो पीछे फेंक रहा है कागज या फिर गाली दे रहा है वो तो वहाँ से उसका थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा दिमाग। ठीक है। शहर बदलना होगा तो फैमिली के साथ जाएंगी कि अकेली जाएंगी? नहीं मैम, अगर प्रयास करेंगे, अगर फैमिली साथ में जाएगी तो फैमिली के साथ जाएंगे। बच्चे कौन से क्लास में हैं आप? जी मैम, मेरी बिटिया जो है वो 5th क्लास में है और बेटा 8th क्लास में है। अच्छा, तो आप फैमिली के साथ जाना? जी मैम, बच्चों के साथ जाएंगे। आपका चयन अगर केरला में हो जाए और पति कहे कि मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊँ, गए और वहाँ का खाना पीना रहन सहन उनको पसंद नहीं आता, वो कहते हैं मेरे जीवन में नौकरी और पैसा नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मैं तो वहीं भदोही में ही रहूंगा, एक रोटी कम खा लूंगा, क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं, वो अगर यहाँ रहना चाहते तो वो यहाँ रहें, फिर मैं अपनी जॉब वहीं पे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है। क्या पढ़ाना चाहेंगी आज आप? जी सर, व्याकरण में वाक्य पढ़ा वाक्य। जी सर। लेकिन आज आपको वाक्य नहीं पढ़ाना है, आपको स्ववृत्त लेखन पढ़ाना है, पढ़ा पाएंगी? इसके लिए तो प्रिपेयर नहीं है। स्ववृत्त भी लेखन नहीं पढ़ा पाएंगी। अच्छा, तो
सूचना लेखन, ये सब नहीं प्रिपेयर किया अभी तो। ये भी नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा ठीक है, तो क्या पढ़ा पाएंगे अपने से आप? सर वाक्य पढ़ा दें। ठीक है, चलिए, तो कौन सा वाक्य पढ़ाएंगे, रचना के आधार पर कि अर्थ? ठीक है, चलिए। आज कौन सा दिनांक है? आज 30 तारीख है। 30/4/30। अच्छा बताइए कि हम अपने भावनाओं को और अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। और वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों के मेल से क्या बनता है? सार्थक शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरसता है। अच्छा, अगर हम इसको लिख दें कि बरसता है पानी, तो ये सही लग रहा है? उतना अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना? तो जब भी सार्थक समूह रहेगा शब्दों का तो उसे ही हम वाक्य कहेंगे। ठीक है, रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जी सर। जी सर, लेकिन सर जैसे वाक्य में होता है कि अन्वय और क्रम का भी ध्यान रखते हैं ना, तो अगर हम अन्वय क्रम का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो फिर वाक्य में नहीं आता है, तो मतलब वो उतना अच्छा सेंटेंस नहीं लग पाता है। तो रचना के आधार पे वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण वाक्य, इसे हम सरल वाक्य भी कहते हैं। दूसरा होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं कि जी सर, संयुक्त वाक्य होता है कि जहां 2 स्वतंत्र वाक्य आपस में संयोजन चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सीता स्कूल जाती है और राम
खेलता है। देखिए अब यहाँ दो वाक्य हैं, सीता स्कूल जाती है और राम खेलता है, लेकिन हम इन्हें और संयोजक चिन्ह है उससे जोड़ दिए। मतलब यहाँ सीता के स्कूल जाने से और राम के खेलने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है नहीं है, लेकिन इसे हम एक संयोजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिए। तब जब दो स्वतंत्र हम वाक्यों को संयोजक चिन्ह के द्वारा जोड़ देते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करें जी। तो जैसे सरल वाक्य जो होता है, जब जहां पे एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य जिन वाक्यों में उद्देश्य मतलब जो कर्ता होता है और विधेय मतलब जो क्रिया होती है। जी सर, थैंक यू सर। भाषा और बोली ये थोड़ा सा समझ लेना है, और अपने कि आपका संक्रमण क्षेत्र है भाषा के, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा भाषाओं में। और हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आप कोई शब्द भोजपुरी में बोलिए, कोई वाक्य भोजपुरी या अवधी में, तो दोनों का एक दो वाक्य आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और पाठ्यक्रम बहुत जरूरी है, जैसे आपका पाठ्यक्रम देख लीजिए और 9वीं 10वीं का अच्छे से तैयार कर लीजिए। ग्रामर को अच्छे से पढ़ लीजिए, और ग्रामर में परिभाषाएं एक एक परिभाषा अलग अलग पढ़ लीजिए। और साहित्य में और जो भी लेशंस हैं उनका निष्कर्ष आपको शॉर्ट में बता सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको और व्यवहारिक लाना है अपने आप को। एनईपी देखना है, एनईपी में आपको लैंग्वेज पोर्शन देखना, पूरा एनईपी आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, लैंग्वेज पोर्शन आपको देख लेना क्योंकि आपकी भाषा से संबंधित है। और एनईपी में अभी क्या बदलाव किए जा सकते हैं, टीचिंग मेथड्स को देख लेना है। राष्ट्रीय पाठशाला को थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसका किस प्रकार से उपयोग है, और टीचिंग मेथड्स क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ग्रामर को पढ़ाने के लिए किस शैली का प्रयोग करेंगे, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, और जो टीचिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन से आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके आप टीचिंग अपने और अच्छा कर सकते हैं। बाकी आप बहुत अच्छा बोली हैं और मुझे लगता है कि आपका चयन होगा और अच्छे नंबर से। थैंक यू सर। जो है क्वेश्चन जो रिटर्न आपको आप अच्छे कैंडिडेट हैं और आप वहाँ पे सामंजस्य बनाकर अगर बातचीत करेंगी तो निश्चय ही कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि कभी कभी आप कोई जवाब नहीं दे पाती तो उस पर आप मुस्कुराती हैं। इन्होंने आपको कुछ सीखने के लिए कहा तो आपने कहा सर सीख लेंगे और मुस्कुराने लग गई, तो थोड़ा सा गंभीरता बरतते हुए हल्का सा स्माइल आए कि अपने नकारात्मक चीज़ों पर भी नहीं मुस्कुराना है। दूसरा ये कि कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर करना है, साहित्य को लेकर के भी और व्याकरण को लेकर के भी। एनसीईआरटी पुस्तक सर ने बताया कि आपको पूरी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। आपने एक प्रश्न किया था कि जो है अगर कोई उद्दंड बालक है जो आप पे कागज फेंक के मार रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो आप उसमें एक चीज़ ऐड कर सकती थी कि आप बच्चे की हिस्ट्री भी देखेंगी कि बेसिकली उसके परिवार में कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है। उसमें आप अपने प्रधानाचार्य की भी मदद ले सकती हैं। आप व्यक्तिगत स्तर पे बच्चे के परिवार तक नहीं पहुंचेंगे, प्रधानाचार्य की मदद से इस सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगी। पति और नौकरी वाले प्रश्न पे आप और अच्छा जवाब दे सकती थी। नौकरी के चुनाव के बजाय आप ये भी कह सकती थी कि सर बातचीत के स्तर पे हम दोनों लोग इतना मैच्योर हैं कि एक दूसरे का सहयोग दूर दूर रहकर भी कर लेंगे और नौकरी और जो है दो परिवार में दोनों में सामंजस्य बैठ जाएगा। इस तरह की बातचीत आप कर सकते थे। बाकी आपका इंटरव्यू ठीक रहा, मेरे तरफ से भी ठीक है। अच्छा था। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आपको अभी बताइए